हेलो फ्रेंड्स, लीगोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, इससे हमारे संविधान के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के तहत पूरे भारत में कहीं भी जाने का, रहने का, घूमने का अधिकार दिया गया है। और यह अधिकार कोई भी आदमी किसी भी आदमी से नहीं छीन सकता। और तो इस अधिकार की रक्षा करने के लिए आईपीसी में कुछ सैंक्शंस दिए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का अधिकार का हनन नहीं कर सके। इसलिए सेक्शन 339 और 340 आईपीसी में रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का डेफिनेशन दिया गया है। तो सबसे मेन पहला प्रश्न है कि रॉन्गफुल आखिर क्या है। तो रॉन्गफुल का मतलब है, जो हमारे आईपीसी के अनुसार, इंजूरियस, अनजस्ट, अनफेयर, रेकलेसनेस, अनलॉफुल, नेग्लिजेंट, अनऑथराइज और एनी सिविल रॉन्ग नेचर का कोई भी एक्ट, ये हमारा रॉन्गफुल में आता है, रॉन्गफुल एक्ट में आता है। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का डेफिनेशन सेक्शन 339 आईपीसी में दिया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति वॉलंटरली किसी भी व्यक्ति को किसी भी दिशा, कोई भी एक पर्टिकुलर दिशा में, या फिर कोई रोड में, या फिर किसी भी गली से अगर जा रहा है तो रोकता है, या उसका मार्ग में, रास्ते में उसका बाधा बनने का कोशिश करता है, और यदि जो जा रहा है व्यक्ति उसको उस जगह में जाने का अधिकार मिला हुआ है, तो यह रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में आता है। इसे ही रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कहेंगे। लेकिन किसी को यह लगे कि उसे कानून द्वारा अधिकार दिया गया है कि वह उस व्यक्ति का रास्ता रोक सके, तो वह अगर उसका रास्ता रोकता है तो ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर उसे डाउट हो, कि उसे लगे कि नहीं, इस जगह पर दूसरा बंदे को जाने की अनुमति नहीं दी गई है, और इसलिए वो अगर किसी का गलती से, लापरवाही से अगर किसी का रास्ता रोक लेता है, तो ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल, अगर ए सार्वजनिक रोड पर चल रहा है और बी उसका रास्ता रोकने का काम करता है, और जबकि बी को उसका रास्ता रोकने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन वो रास्ता रोकने का कोशिश करता है, रास्ता रोक देता है, और ए को जाने नहीं देता है उधर से, तो बी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कर देता है ए को। अब इसमें 2 केस लॉ है, उसको हम लोग देखेंगे। पहला है मदुला पिरैया का वर्सेस वारुगुंती। इसमें क्या होता है कि अक्यूज्ड और कंप्लेनेंट दोनों ने एक कुआं खोदा और तय किया कि जो कुआं का पानी आएगा उससे वो लोग अपना खेती बाड़ी का काम करेंगे। लेकिन बाद में जो अक्यूज्ड रहता है वो कंप्लेनेंट को पानी इस्तेमाल नहीं करने देता है, और उसका बैलगाड़ी को आगे बढ़ने नहीं देता है, रोक देता है। कोर्ट में यह तय होता है कि अक्यूज्ड ने रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया है सेक्शन 339 आईपीसी के तहत। दूसरा केस है शोभा रानी वर्सेस द किंग एम्परर का 1951 का।
केस है। इसमें एक मकान मालिक ने अपने किराएदार को बाथरूम इस्तेमाल करने से रोका था। अब हम लोग देखते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट सेक्शन 340 IPC। ये थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंस के मुकाबले में। इसका डेफिनेशन दिया हुआ IPC के अनुसार, whoever wrongly restrains may any person in such manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limits is said to have committed the offence of wrongful confinement। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से रोकने की कोशिश करता है जिससे वो व्यक्ति उससे आगे ही नहीं जा सकता है, यानी कि उसको वहीं पर रोक दिया जाता है पूरी तरह से। यदि ए ने बी को एक कमरे में बंद कर दिया और जिससे बी किसी भी दिशा में नहीं बढ़ पाया और वो कमरे में कैद हो गया, ए ने बी को रॉन्गफुली कंफाइंड कर दिया। एक केस लॉ है गुजरात केसर लॉ मगन भाई गुजयोजन का 1993 का केस है। इसमें तय हुआ कि रॉन्गफुल कंफाइनमेंट के लिए फिजिकल रेस्ट्रिक्शन ही आवश्यक नहीं है, अगर मेंटल रेस्ट्रिक्शन भी अगर किसी को दिया गया है तो वो भी काफ़ी है। लेकिन ये प्रूफ होना चाहिए वहाँ पर, और उसके लिए एक कुछ एविडेंस भी शो होने चाहिए ताकि ये प्रूफ हो सके कि विक्टिम को मेंटली रेस्ट्रिक्ट किया गया था ताकि वो काम नहीं कर सकते या फिर उस दिशा में नहीं जा सके, वह आगे नहीं बढ़ सकता है। इसी दूसरा केस, सॉरी इसमें दूसरा केस नहीं है, और रॉन्गफुल कंफाइनमेंट के लिए कुछ पनिशमेंट है जो कि 6 सेक्शंस में डिवाइड किए गए हैं। पहला है रॉन्गफुल कंफाइनमेंट का 3 दिन या उससे ज़्यादा का अगर किसी को रॉन्गफुली कंफाइंड किया जाता है तो सेक्शन 343 IPC के तहत उसको पनिशमेंट दिया जाता है। 10 दिन या उससे ज़्यादा तक किसी को रॉन्गफुली कंफाइंड करते हैं तो 344 IPC के तहत पनिशमेंट दिया जाता है। wrongful confinement of person for whose liberation writ has been issued, किसी को स्वतंत्र करने का अगर रिट दिया जा चुका है, उसके इशू कर दिया जा चुका है तो 345, और अगर उसको रॉन्गफुली कंफाइंड किया जाता है वैसे व्यक्ति को तो 345 IPC के तहत उसको दोषी माना जाएगा। किसी को सीक्रेट जगह पर अगर रॉन्गफुली कंफाइंड करते हैं तो 346 IPC के तहत उसको पनिशमेंट दिया जाता है। wrongfully confinement to extort property और कंस्ट्रेंट टू इलीगल एक्ट 347 IPC के तहत इसमें पनिशमेंट है किसी की प्रॉपर्टी का एक्सटॉर्शन करना और इलीगल एक्ट के लिए उसको प्रेरित करना। रॉन्गफुली कंफाइनमेंट 347 IPC के तहत इसको पनिशमेंट दिया जाता है। रॉन्गफुल कंफाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन ए कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 348 IPC के तहत इसमें पनिशमेंट मिलता है। अब दोनों में अंतर देख लेते हैं। रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कंफाइनमेंट में क्या डिफरेंस है वो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। ये बराबर हमारे लॉ के जो कॉलेज के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बराबर ये क्वेश्चन आता है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के भीतर बहुत सारे तरह के रिस्ट्रेंट आते हैं, वही रॉन्गफुली कंफाइनमेंट रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट का ही एक टाइप है। रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट एक व्यक्ति को एक दिशा में जाने से रोकता है जिधर उसको जाने का अधिकार है, जबकि रॉन्गफुली कंफाइनमेंट किसी को एक लिमिट में बांध देता है।
जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाता। रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट एक गंभीर अपराध नहीं है, इसलिए इसमें कम सज़ा का प्रावधान है, जबकि रॉन्गफुली कंफाइनमेंट एक बहुत ही गंभीर अपराध है, इसलिए इसमें रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट से ज़्यादा समय का सजा दिया जाता है। रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट एक व्यक्ति का कुछ स्वतंत्रता प्रभावित करता है, या इसमें कुछ ही उसका स्वतंत्रता का कुछ ही भाग निषिद्ध किया जाता है, जबकि रॉन्गफुली कंफाइनमेंट में एक व्यक्ति का पूरा स्वतंत्रता प्रभावित हो जाता है। और रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट में सेक्शन 341 के तहत 1 माह या उससे 1 माह या 500 रुपये या दोनों का सजा देने का प्रावधान है, जबकि रॉन्गफुली कंफाइनमेंट में सेक्शन 342 के तहत 1 साल या 1000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों देने का प्रावधान है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट्स में। आप चाहे तो ईमेल भी कर सकते हैं मुझे, और अगर चैनल को सपोर्ट करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और अगर ये जानकारी आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।